आदरणीय राजकुमार जी रिणवा प्रदेश को पर्यावरण मंत्री के रूप में मिले। मैं इस मंच के माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इस कार्य के लिए। कल्पतरु संस्थान पिछले 11 वर्षों से परिंदों के लिए परिंदा अभियान चलाता आ रहा है। इस बार हमने देश के 23 राज्यों में छोटा छोटा प्रयास किया है। 5 लाख परिंदे लगाने का एक लक्ष्य लिया है। उस परिंदा अभियान का शुभारंभ जयपुर में हमारे सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि आदरणीय वन मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये स्पेशल उनके लिए गायों के लिए पानी की खेड़ी बराबर वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में और पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण जगत के लिए इस राजस्थान में मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई निर्णय नहीं हो सकता। मैं तो सभी वन विभाग के अधिकारियों से कर्मचारियों से मेरा विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, जितना सदुपयोग कर सके समय का सदुपयोग करें। आधी रात को आप याद करेंगे। चाहूँगा कि हमारे बीच में पुनीत जी इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, पुनीत जी शर्मा पिछले 4 दिन से हमारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान शुरू हुआ, पूरे जयपुर शहर में किया। हमने किया था, लांबा जी साथ थे। फिर उसके बाद हमने शुरू किया हरियालो राजस्थान। उसकी प्रेरणा से पानी का अभियान, अमृतम जलम अभियान। आपको मालूम है ताल कटोरा आप कभी बढ़ाते हो तो इस समय पूरा जल से भरा हुआ है। ये सारा का सारा कार्य बिना किसी सहयोग के नहीं हो सकता। ये कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ताओं ने, इनके जीवन ने, इनकी रात और दिन मेहनत ने ये काम करके जयपुर शहर में दिखाया है। पक्षियों के लिए भी कई बार ये फ़ोन करते हैं हमारे को अखबार में और कहते हैं ये इतने सारे पक्षी, आज एक जना शिकारी था और मार के ले जा रहा था, उसको हमने पकड़ा है। तो ऐसा ये महीने 2 महीने में ये कार्यकर्ता अकेले, लांबा जी नहीं, मैं लांबा जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इनके साथ जुड़े हुए सारे कार्यकर्ताओं के लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल समर्पित है इस काम में। कहीं मोर के साथ में हो गया, टोंक जिले में कहीं मोर मारे जा रहे हैं, कहीं पक्षी मारे जा रहे हैं और ये इस तरह का काम जयपुर शहर में करते रहते हैं। और इन्होंने जिन लोगों को तैयार किया है वो लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने वार्डों में इस तरह का काम कर रहे हैं। आज इस मौके पर माननीय मंत्री महोदय पधारे हैं। हमारे परम श्रद्धेय कपूर चंद जी पुलिस की स्मृति में ये उद्यान बना है, बहुत सुंदर उद्यान है। आपने आज इसका निरीक्षण भी किया, देखा भी। हम यहाँ हर 17 तारीख को पौधारोपण करते हैं। लांबा जी भी आते हैं, यहाँ बैठे हैं तो अधिकांश लोग उस कार्यक्रम में यहाँ पधारते हैं। कितने सारे हमने पौधे लगा दिए, जयपुर शहर में भी पौधे लग रहे हैं। अब माननीय मंत्री महोदय, मेरा तो निवेदन ये है कि अभी अरण्य भवन का जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी ने कहा था कि राजस्थान में थोड़ा हरियाली का प्रतिशत गिरता जा रहा है, थोड़ा उन्होंने आंकड़ा भी बताया था। तो हम ये चाहें कि अब के वाला जो मानसून आए उस मानसून में ज़ोरदार ढंग से पेड़ लगे पूरे राजस्थान में और ये राजस्थान हरा भरा और चमन हो। और आपका जो काम है वो तो हम शुरू से ही जानते हैं कि कितना स्वच्छ काम है, ईमानदारी का काम है। आपका पूरा जीवन इसी चीज़ में बीता है। निसंदेह बहुत अच्छा काम होगा। इसी आशा और आत्मविश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हाई कोर्ट ने कहा कि ये तमानेशाह का नाला नहीं है, ये द्रव्यवती नदी है। मैं समझता हूँ धीरे धीरे उसका भी समय आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 साल पहले जगतगुरु शंकराचार्य शिमोगा कर्नाटक पीठ राघवेश्वर भारती जी महाराज विश्व गोग्राम यात्रा के दौरान दुर्गापुरा पधारे थे गौशाला में। ये सिंदूर के बीज हैं जो लोग बालाजी के सिंदूर का चौड़ा चढ़ा रहे हैं, जो महिलाएं सिंदूर मांग में लगा रही है, वो सिंदूर केमिकल है पूर्णतया, कैंसर भी हो जाता है उससे। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है। 4-5-7 पेड़ उसके तैयार हो गए। कुछ हमारे वहाँ गौशाला में हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने तैयार किए, 3-4 पेड़ हमने तैयार किए, हमारे पास भी लगे हुए हैं। वहाँ पर एक कार्यक्रम में भी कृषि मंत्री जी गए थे, साइड पर तैयार हुआ माहौल रात स्मरणीय है। कपूर चंद जी पुलिस साहब की पावन स्मृति में बनाए गई स्मृति वन के पावन प्रांगण में आयोजित परिंदा लगाने के अभियान के मंच पर विराजमान सम्माननीय समाज सेवी रामावत साहब,
सम्माननीय चीफ एडिटर पत्रिका भाई जितेंद्र सिंह जी, सम्माननीय भाई विष्णु जी लांबा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेरा सम्माननीय अधिकारी बंधु, उपस्थित सभी सम्माननीय समाज सेवी, प्रकृति प्रेमी बंधु देवियों। परमात्मा सृष्टि बनाई है, 15 तरह की वेदा में बताओ सृष्टि बनाई है। देवता, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कुष्मांड, वृक्षवर्ग, पक्षी, जलचर, थलचर और वायु के आधार पर रहना। तो 15 तरह की सृष्टि परमात्मा बनाई है। आप थलचर श्रेणी में आवा, पशु और मनुष्य थलचर श्रेणी में। पशु पक्षी और मनुष्य के मायने की अंतर है। भूख भी ने भी लगे, भय भी ने भी लगे, नींद भी ने भी आवे, आहार बहुत वो भी करे, मैथुन वो भी करे, मनुष्य भी करे। 5 चीज़ा मनुष्य में पशु पक्षी में बराबर है। केवल एक चीज़ यहाँ के लिए है जिसकी के मायने मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हो जावे, वो चीज़ है विवेक। विवेक नाम की चीज़ है वह मनुष्य में प्राप्त है, पशु पक्षी ने भी है, बहुत छोट बाकी जितनी आवश्यकता है भी के हिसाब से। और मनुष्य ने इतनी अपार विवेक दे दी कर दी कि वो सुना कर आगे आपके जीवन के मायने 5% से ज़्यादा आपकी डेवलप ही कौन कर पावे। 6% से ऊपर जाता तो महापुरुषों की श्रेणी में आ जाए, तो पाछी की पाछी वाले जाकर भगवान ने दे दे वहाँ। तो आप संसार के मायने थलचर श्रेणी का जगह प्राणी आया भी में मनुष्य से आप सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा की प्रकृति का प्राणी आप। हाँ, आप लोग कर्तव्य केवल आपने लिए ही कोनी, एक काम तो पशु पक्षी भी कर ले वे और भी कर ले। आप तो एक बहुत दिव्यता काम करने के लिए परमात्मा अपने सृष्टि पर भेजे है। देवता भी आपा ही बना, देवता अच्छा काम करने से देवता बन जावा, भोग भोगने के बाद में भोग समाप्त हो जाना, पाछा पृथ्वी पर आ जावा। बाकी कर्म कौन कर सके, देवता स्वतंत्र को नहीं, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र रहा। और कर्म करने से ही आप लोग स्वास्थ्य बढ़िया रहे, आप लोग धन आवे, आप लोग नाम हुए, जिकी विभूतियाँ है, जिकी चीज़ा जगह से मनुष्य बनकर अगर बढ़िया बिने जीवन जीने को अगर स्टैंडर्ड लाइफ मिले, बिने नाम मिले, साधन मिले सब तरह का, तो वो जरूरी है। शक्तियाँ आने अर्जित करनी भी चाहिए, पर भाई शक्तियाँ अर्जित क्या से हुए है। धन अगर बढ़ाना हुआ है तो केवल पुण्य से बढ़ सके धन, बढ़ना कौन बढ़े। कितनी असाध्य बीमारियां है पुण्य के काम से नष्ट हो गए, ऐसा ऐसा कीर्ति है जिकी भी सब है। तो ऐसी चीज़ें एक बार राम सुखदास जी कन गए, एक बहुत बड़ा संत है हमारे, भी कन कोई जाकर बोले महाराज को दाम आने की बात बताओगे। बोले देणो सीख के, अगर धन से तने तो देणो सीख। बोले कोनी मेरे कन देने क्यों। अरे बोले कोई पक्ष ने दाणो उपानी वो भी कर दे। बोले दाने का पीसा भी कोनी, मैं तो मेरो पेट ही भर सकूँ। तो बोले तू मानस पुण्य करके, आपने रामायण के मान्य लिखियो करे, मानुष पुण्य हो नहीं पापा, कलयुग केवल नाम आधारा। के रामतीर्थ महर्षि में कलयुग की इतनी महानता बताई है कि इके मायने कोई जरूरी को नहीं कि आप दान करा, आपने कहने का नहीं है तो मन से करो। मानुष पुण्य मन से भी अगर पुण्य करांगा ने, आज आपने कहने अगर व्यवस्था होती तो आपा भी 1000 कुंडा देता, 2 पानी को टैंकर लगाता, 1000 पेड़ लगाता, गाय की सेवा करता, कोई कुंड बनाता, कोई तालाब बनाता, कोई अस्पताल करता, जो भी है पुण्य का जितना भी काम है तो वह मानस में करेगा। अगर मार्गन होता तो करता तो भी को परसेंटेज मिले पुण्य को। हो नहीं पापा, कलयुग में दूसरी छूट पाप की दई है। आपा इतना राग द्वेष से पीड़ित था आपा कि शायद कोई आदमी चाहे कभी वो कोई दूसरों आगे बढ़े या भी को ज़्यादा नाम हो गए, सब एक दूसरे से राग द्वेष रखे, तो वो जो राग द्वेष को पाप है वो कलयुग में फ्री है, इसे वो लागे वो नहीं। अगर वो लाग गया तो क्या आदमी आगे बढ़ी कौन सके। तो आपा प्रकृति से सुबह से लेकर रात न सोवा जब तक प्रकृति से धरती माता से आपा लेवा ही लेवा। हाँ, लेने के अलावा कुछ कौन करा। खाणो है, पीणो है, वस्त्र है, कपड़ा है, जूता, सारा का सारा प्रकृति धरती माता आपने देवे। तो देणो ही देणो आपा लेवा ही लेवा, आ गलत बात है। देने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। आपा पेड़ लगावा, हाँ कितनी बड़ी बात है। वो आपा धरती ने माता ने कुछ दे रहे हैं, प्रकृति ने कुछ दे रहे हैं, मानवता ने आपा कुछ दे रहा कर रहा, यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। खाली आप ले ही लेवांगा ने तो भी अपनी गति रुक जाएगी, आप जीवन में कुछ कर नहीं सकांगा। जब इंद्र है जो ब्राह्मण को स्वरूप बनाकर जब करण के कने गयो कभी ठीक है, वो मरे को नहीं कवच कुंडल रही जब तक, तो
लिए ही मर से, क्योंकि अर्जुन पुत्र है भी को भी मारसी नहीं तो जो ही करने को नियम हो कि वो पूजा करने के बाद में जो भी दरबार में आतो भी कर वो पुण्य करया कर दो। तो अर्जुन इंद्र को पुत्र हो और कर्ण सूर्य को पुत्र हो, तो सूर्य जो ही पूजा में उठो कर्ण उठता है कहो बाहर ने खड़े है ना जगो वो ब्राह्मण को नहीं है कि वो इंद्र है के। तो बोलो वो तेरो कवच कुंडल को दान मांगन आयो है दही मता, क्योंकि बी के बिना कोई मार कौन से कर बो रहे हो, तो कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं। बोल देखो पिताजी बहुत बढ़िया बात थे, मैंने बात बताई, पर कर्ण के जीवन को एक ही नियम है, कभी के द्वार पर आ गयो वो खाली कौन जा सकते, मृत्यु भी मेरी मांगे तो मेरी तेरी मर्जी है, मेरे कर्तव्य पिता होने के नाते बतानो। जो ही बाहर न निकलो तो वो याचक की स्थिति में खड़े हो इंद्र, ब्राह्मण बने बोले इंद्र मैं जानू के ब्राह्मण की है जो मैं पतो है, बोल के चाहिए, बोले कवच कुंडल दे दिया आपका। इंद्र से हाली जगो नहीं चाली जगो नहीं मूवमेंट को नहीं हुए, स्थित प्रज्ञ हो गयो, वो रुक गयो जटा हो जड़ो मूवमेंट रुक गयो भी वो बृहस्पति ने प्रार्थना करी कि गुरुदेव क्यों मेरे मैं तो जिया लकुआ एड़ो होने जिया हो गयो कर गयो, मैं गति मेरी गति रुक गई करगी क्यों हो। बोले गति तो रुकी सी, कोई के प्राण को दान तो ले रहे हो कर रहे है, अरबी के बाद में गतिमान रह सीगे। आज उच्च सिंहासन पर भी कोई बैठे तो अच्छे कर्मासी तो बैठे नहीं, ये अगला घृणित कर्म कर रहे हो तुम, कभी कोई आदमी को जीवन तो ले रहे हो, कोई की तपस्या के या कोई महान भी गए कि संकल्प के चलते है तो गति तो रुकनी है। तो बोले मैंने बताओ अब मैं गतिमान किया हूँ, बोले 500 दे क्यों जना। बोले मैं बहुत खुश हूँ तेरे से कर्ण, तो इतना बड़ो दान मैंने दिए, पर मैं भी राजाओं को राजा हूँ, इंद्र हूँ, देवताओं को राजा हूँ, मेरे से भी तो कुछ मांग। तो बोले मैंने और तो क्यों कौन सा इंद्र, मैंने एक ही अगली शक्ति चाहिए जेकी बा निष्फल नहीं जावे, मैंने अर्जुन ने मारना है। तो इंद्र भी ने एक शक्ति दे कि इससे अर्जुन ने क्यों, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तभी कोई ने मारेगा तो मरेगा विषय, और निष्फल नहीं जाओ, एक शक्ति है कि मैं तरह देऊ। बस शक्ति देते गतिमान हो गए, इंद्र चाले लागो। कृष्ण भगवान ने इस बात को बेरो हो गई कि अगली शक्ति है करणगन जगह पर भी चलासी वो मरसी। जना आपने पतो ही महाभारत को घटोत्कच ना आगे करो तो किया भी अगली स्थिति कर दे करण मजबूर हो जाए ने शक्ति ने चलाना वास्ते, तो अर्जुन बच जावे। तो संसार के मायने केवल लेने की इच्छा मत रखो, आज अपन प्रकृति धरती माता दे रही तो आपा भी कुछ करा, इतना स्वार्थी मत करो कि लेवा ही लेवा। और धरती के लिए पेड़ से बढ़िया कोई चीज को नहीं है, पेड़ है धरती माता को श्रृंगार है। तो अगर आप पेड़ लगाने को काम करा तो निश्चित रूप से धरती बड़ी खुश होवे। धरती खुश नाराज कद होवे का पुण्य आत्मा है, पेड़ लगानी और अच्छा कर्म करनी है, धरती पर चाले ना धरती को बड़ो जिसोर होवे। बस सोचे लोग थोड़ा और चाले मेरे पर, हर जगह पाप कर्मी होवे बा के लिए बाने विष्णु भगवान के भी जानो पड़े, गौ बन कर तो आप जानो ये सारी ये वास्ते आपने जरूर एक जगह अच्छा कर्म है। हाँ तो अपनी जिम्मेवारी है कि आप पशु पक्षियों के लिए पानी की, चारे की, दाने की व्यवस्था करा। भाई विष्णु और भी टीम ये जगह सत्कार्य में लाग रहा कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो आप खूब बार केंद्रीय मंत्री जी से कह कराऊंगी ना, पेड़ा ने एक आंदोलन के रूप में, जन आंदोलन के रूप में बनाओ। आजकल का जिका अपना बच्चा है जिका मोबाइल में पागल हो रहा है एकदम, थोड़ा बने कोई रचनात्मक काम में यहाँ अगला लगाओ तो बांको भाग्य उदय हुए, बांको स्वास्थ्य बढ़िया रहे, बांका मानसिक विचार शुद्धता। दो ही तो पर्यावरण है, एक पर्यावरण बाढ़ को, एक अंदर को आप लोग पर्यावरण अगर शुद्ध नहीं हो तो अब बाहर के पर्यावरण ने शुद्ध को नहीं कर सकांगा। तो आपने अंदर के पर्यावरण शुद्ध करने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहे भी, आपने अंदर के पर्यावरण भी आपने शुद्ध करना है। वो तो शानदार कार्यक्रम रखो के लिए मैं भाई विष्णु ने भी जितना भी साथी लोग जगह है माने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। इतनी बड़ी संख्या के मायने मीडिया बंद होगी इतने महान कार्यक्रम के मायने, क्योंकि सब में तो कोई आपने पता है बातवाद को नहीं हो, तो केवल आपको कोई भी तरह को वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मैं समय देवांगा और मैं इन्हें प्रचारित करांगा ताकि जगह और लोगों के ऊपर में निश्चित रूप से असर पड़े। पत्रिका को तो अभियान पीछे भी मैंने MLA को नियोजित भी मैं देखता करता हूँ कि भाई ठीक है, ये अमृत जल योजना भी मैं लोग भी गया कई बार, श्रम दान के मायने तालाब वगैरह साफ करना है और कई जगह कई कार्यक्रम है, पेड़ लगाना। तो अभी भी मेरे वहाँ से निवेदन है सम्मानित जितेंद्र सिंह जी से कह जगह ट्री गार्ड में कई रोड पर देखे हूँ आपका पत्रिका के नाम का लगेगा, तो बी के मायने भी आप लोग और भी कोई तरफ अगर कर सको तो बिल्कुल चेष्टा करोगा। क्यों 2-3 साल तक पेड़ जब तक बड़ो नहीं हो, जब तक बकरी वगैरह छोटा पशु आसान खतरो रहे तो बाकी रक्षा हो सके, तो भी तरह को आप लोगों का तो हाथ लंबा है और भी परिवार से
पुलिस साहब के मैं तो कोठेरी साहब के गुलाब चंद जी के सागे एक बार मेरे सरदार सर जाने को काम पड़ो महाप्रज्ञ जी की समाधि पर बांगे सागे गुरुवानंद जी महाराज हा तो मैं बाने सुना ऐसा विद्वान मैं थाने बताऊं तो एक कुछ लोग है ना एक गृहस्थी सन्यासी हो है कपड़ा के मायने रह कर भी अगर का भाव है वह दूसरा हो करे तो भी से जुड़ेड़ा हो तो थे मदद करूँगा मने यहाँ अगली जिम्मेवारी परमात्मा दई है धरती माता दई है पेड़ा की वन की प्रकृति की तो मेरा भी पूरा प्रयास रहोगो कि मैं जितो भी समय में नहीं मैं मिलेगो मैं कोई कीर्तिमान कायम कर सकूं और प्रकृति और धरती की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अल्परू संस्थान के द्वारा आयोजित भव्य और दिव्य परिंदा लगाने के कार्यक्रम में आने से बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान के द्वारा 15 तरह की सृष्टि बनाई है जिम आप थल से श्रेणी में मनुष्य हवा करा। सुबह उठा जब से रात तक सोवा जब तक धरती माता और प्रकृति की सेवा पर लेवा दिन भर प्रकृति अपन देवे खाणो है, भोजन है, पानी है, कपड़ा है, जो भी चीज़ सब अपन है धरती माता और प्रकृति की कृपा से मिले। आप मनुष्य हाँ खाली लेनो आप लोग धर्म को नहीं अपन देनो सीखना चाहिए। और बात जी धरती माता प्रकृति अपन देवे है वहाँ के लिए अगर सबसे बड़ा उपहार कोई है तो वो है पेड़। धरती को श्रृंगार है पेड़। पशु पक्षी की रक्षा करना आप लोग दायित्व है। अभी कुछ दिन 7 दिन पहले 6 दिन पहले घटना रणथंभौर में हुई, बहुत दुखद घटना ही मैं खुद जाकर आयो। बाकी किए गए कुछ घटनाएं यहाँ अगली है तो वन्य प्राणी है बाको तो स्वभाव है कभी आज सुबह भी हुई है बाको तो स्वभाव है वे हिंसक पशु है, नॉन वेज है वे तो बांगे अगर कोई सामने आ जैसी या बाकी स्थिति बन जैसी। भाई मैं जंगल में जब जाकर आयो तो देखो करियो कि मेरे से 2-3 फुट आगे चाल रही हो हमारी गाड़ी के वो कदे दाई ना आ रही हो कदे बाढ़ न जा रही हो। मैं भी ड्राइवर ने पूछो करियो कि कोई गाड़ी पर बोले आज तक के इतिहास के मैंने कोई भी गाड़ी पर टाइगर अटैक कौन करो। तो ए भी पशु पक्षी भी मनुष्य से डरे जब आने यहाँ लागे करे ने का आप पर अटैक कर सी तो इस तरह की घटनाएं हुए तो एक आज तो यह एक बहुत ही विचित्र स्थिति है। ये तो वन्य पशु है, हिंसक पशु है। आप अपने घर में गाय है, गड़े में गोदा भी रहे करे है, कई लोग खेता में ऊँट भी रखे तो बहुत बार घटना हुआ। आप देखा गोदा के द्वारा आदमी मर जावे कर जावे, ऊँट के द्वारा बागे मालिक ने भैंस के द्वारा भी है जगह पालतू हुए वह भी सभी घटनाएं होती रहे। तो आप यहाँ लोग काम करा को यहाँ लोग बैलेंस बनाकर चला आप क्या प्रकृति की वन्य जीव की पशु पक्षियों की भी रक्षा वगैरह प्लस मनुष्य की भी आप रक्षा कर सका। तो इस तरह के लिए सबसे राय ले रहा सबसे कोई बहुत तरीके से कोई यहाँ के लोग तरीकों अपनावा करा तो जगह से दोनों एक बैलेंस रहा करे, प्रकृति को वन्य पशुओं को भी संरक्षण हो सके। उसको इको टूरिज्म को जो चाल जो कर रहे हैं एक अभियान के मायने बहुत लोग आजकल तो पसंद करे लगा इको टूरिज्म के मायने कभी जठे भी जावा करा हाँ तो भी के लिए पूरा प्रयास रही जठे तक पानी को है परंडा ना आपने पर आधारित है। आज इतना पेड़ा के ऊपर में बैठे है सिटी है जठे भी जावा बाहर ने पानी कोई तालाबा में टूटिया में मिले आप देखा रोजी ना अखबार में फोटो देखा इलेक्ट्रिक मीडिया में भी देखा कि ढंग से एक बूंद पड़ रही है भी तोता है कबूतर है कौवा है जगह के बूंद भी से ले बोग रहे कितना तकलीफ पावे। आप लोग दायित्व है आप सत्कर्म कर तो भी को फड़ा आपा नहीं मिलसी। हर तरह से चाहे आप स्वास्थ्य हो चाहे अपने कीर्ति हो चाहे धन हो जो भी आपने मिलनो करना है वो सत्कर्मा से मिलसी। सबसे पुण्य और श्रेष्ठ सत्कर्मा में है पशु पक्षी की रक्षा करनी है, पेड़ा की रक्षा करनी है, मगर लिए पानी की व्यवस्था करनी है, चारे की दाने पानी की व्यवस्था करनी है। जो लोग भी कमाईने कर रहे हैं माने मैं जितो धन्यवाद दूंगा जितो अभिनंदन करूँगी तो कम। हमारे खंडार के पास में एक झील है उससे नहर आ रही थी। 5:45 बजे के करीब किसी ने बताया कि यहाँ पर जंगल में ही है वो बॉर्डर पर है जंगल के वहाँ पर बोला किसी झाड़ियों में कोई चिता बैठा है तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए वहाँ। हमारे वनकर्मी भी वहाँ आ गए थे। इतने में कोई 2 आदमी आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मना भी किया कि भाई साहब आगे मत जाओ आप आखिरकार टाइगर है। वो जो ही गए संजोग से वो तुरंत निकला बाहर में निकल के उसने एक के तो कोई सिर में डाली दूसरा गिर गया तो उसकी छाती पर पाँव रख कर चला गया। हम लोग तुरंत उसी टाइम में उनको रणथंभौर भिजवा दिया था। 1.5 घंटा लगी थी
तो दोनों आउट ऑफ डेंजर है, कोई खतरे की बात नहीं है। एक की को चमड़ी थोड़ी उतर गई थी वो पंजे से, उसके लिए वो स्किन ड्राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर SMS उनको रेफर करने के लिए कह दिया था। वो शायद हमारे वन्यकर्मी भी साथ है, वो आ रहे होंगे। इस तरह की घटनाएं कभी कभार हो जाती है, फिर भी हम चेष्टा करेंगे कि इसको में क्या किया जा सकता है। उसके लिए हम कमेटी बना रहे हैं, उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। क्या सर जिसने अटैक किया उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ, कौन सा टाइगर? ना वो पता नहीं लग सका अभी तक। हमने जानकारी की कौन सा, पर जो 2-4 नहीं था उसका इलाका नहीं है, यह खंडार का जो क्षेत्र था, क्योंकि बहुत टाइगर है वहाँ पर, तो 53-55 के करीब है। तो जानकारी पूरी मिली नहीं कि कौन सा था, पर वो 2-4 घंटे में लगी हुई, क्योंकि 2-4 के ऊपर जो 24 के ऊपर में तो हमारे कम से कम 10 वनकर्मी पूरी नज़र रखे हुए हैं, वो जहाँ जा रहा है क्या कर रहा है और उस हिसाब से। तो वो नहीं था, दूसरा था। पर ये तो एक प्रकृति का नियम है कि वो जब हम उसकी तरफ जाएंगे तो वो उसका तो स्वभाव टाइगर का तो है ही। फिर अगर उसको लगेगा कि मेरी तरफ आ रहे हैं या मेरे को खतरा है, तो हमें भी थोड़ी सावधानी करनी चाहिए कि जब पता लग गया कि यह टाइगर है और हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि हम उससे रोक सके, तो उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए था। पर ये गए हैं, दुखद है। हमारी जो भी उनके घायल हुए हैं उनके लिए व्यवस्था जो भी करनी है डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कर रहा है। मैं भी जाकर अगर सवाई मानसिंह में आगे तो जाते हुए उनको देखूंगा। सर क्या इनको किसी तरीके से चिड़ियाघर में रखने की या किसी तरीके की प्लानिंग? नहीं, अभी कोई चिड़ियाघर का तो कोई मतलब ही नहीं था। अभी एक बार जो बायोलॉजिकल पार्क की बात जरूर आई थी कि इसे बायोलॉजिकल पार्क में 2-4 को शिफ्ट कर दिया जाए। बाकी मैं देख रहा हूँ कि जो वन्य जीव प्रेमी है, उन लोगों की बहुत तगड़ी मांग है। इसकी जांच करवाइए कि क्या वही दोषी था क्या इस बात के लिए, क्योंकि इतना मेला लगा रहता, लाखों यात्री पैदल परिक्रमा करते, आज तक कभी किसी को नहीं छेड़ा। इतनी गाड़ियों में, हजारों गाड़ियों में महीने में लोग बाग जाते, किसी पर अटैक नहीं किया। ये एक अटैक हुआ तो क्यों हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैं जो ये वन्य जीव विशेषज्ञ है, वन्य जीव प्रेमी, इनकी एक टीम बनाकर इसकी जांच करवा लेते। उसके बाद में क्या निर्णय, जो भी NTC के बाद में रिपोर्ट भेजेंगे, उनका क्या आदेश आएगा वो सब देखिए। तो रोज़ तो बनती नहीं है कोई भी नीति। जो भी नीति है लगभग हम लोगों के समझ में आई। फिर मैंने मैडम को कहा कि हमारी टीम की कमेटी और बना दीजिए, तो थोड़ा ज़्यादा उसमें हम लोग देख सके। उन्होंने बना दी। उसके बाद में हमने कहा एक पॉइंट पर थोड़ी थी कन्फ्यूज़, उसके लिए हमने कहा कि कैबिनेट की इसके लिए जांच कर ली जाए। तो कैबिनेट में भी लिया उसको, उस पर भी थोड़ी डिस्कस बाकी रह गई। तो क्या है कि कोई भी काम करे बाद में वो कच्चा रह जाए, ठीक नहीं है। अभी 5 दिन और लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो CM साहब कल आ जाएगी शायद, वो परसों या पड़ा दिन नहीं कर देंगे।